सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, फिर कार्बन क्या होती है और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला जो की ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जहन में आता है वो क्या होती है, कार्बन होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का हमारा पर्पस क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट मोस्ट ऑफ यू हैव टू सीन बिफोर। आप में से जो का पहले कुछ ही कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रब्ता हुआ है, लेकिन आगे जो हमने पढ़ना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपने याद नहीं करनी है, जस्ट हमारा एम्स है कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है। उसके बाद हाउ डिड इट ओरिजिनेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे ओरिजिनेट हुई थी। अर्लियर पीरियड, यहाँ से आपने देखना शुरू करना है। इन द अर्लियर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट ट्राइड देयर बेस्ट टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको लैब के अंदर सिंथेसाइज करना पॉसिबल नहीं होता। तो उनको लैब के अंदर अगर सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो उनको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, तो उसके लिए एक थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है उसके बारे में आगे जाके मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, लेकिन सारी की सारी एफर्ट्स जो उसके लिए पुट की गई थी वो फुटाइल थी। देयर फेलियर लेड देम टू बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग बीइंग्स एंड दैट कुड नेवर बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी लाइक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो काफी ज्यादा जो ट्राई किया था हर बंदे ने कि मैंने क्या करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है, तो वो सारे क्या होते गए, फेल होते गए। तो जिसकी वजह से उन्हें ये बिलीव करना पड़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। उनको सिंथेसाइज या तो लिविंग बॉडीज कर सकती हैं या एक ऐसी फोर्स है जो कि अल्लाह ताला ने नेचर में बनाई है वो सिंथेसाइज कर सकती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो घर में सिंथेसाइज या लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। द रीजन इज डैट कि उसको तैयार करने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए होती है। जिसके बाद एक थ्योरी दी गई थी, जिस थ्योरी को क्या नाम दिया जाता है, वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया जाता है। अब वो थ्योरी क्या थी, जो जे बर्जीलियस साहब थे, उन जे बर्जीलियस साहब ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको सिंथेसाइज करने के लिए एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो प्रेशर और टेम्परेचर इंसान प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसको प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि कुदरत ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया जो सिर्फ कुदरत ही उसको क्या कर सकती है, उस टेम्परेचर और प्रेशर को प्रोवाइड कर सकती है। और वो टेम्परेचर और प्रेशर को उन्होंने एक नाम दिया, जिसे क्या नाम दिया गया था, वाइटल फोर्स का नाम दिया गया था। अब वाइटल फोर्स क्या थी कि जो थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स या थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म भी जिसे कहते हैं, कि वो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, जिस फोर्स को क्या नाम दिया गया, वाइटल फोर्स का नाम दिया गया। लेकिन सारे जो थे वो साइंटिस्ट इस थ्योरी पे एग्री नहीं कर रहे थे। कुछ साइंटिस्ट उसको क्या कर रहे थे, डिसएग्री कर रहे थे, जिनमें से एक नाम था फ्रेडरिक वोलर। अब फ्रेडरिक वोलर साहब ने क्या किया था कि उसने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करके वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो लैब के अंदर सिंथेसाइज किया जा सकता है। उसने क्या किया, लैब के अंदर एक कंपाउंड बनाया खुद, और वो कंपाउंड क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब वो ऑर्गेनिक थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करके उस थ्योरी को क्या किया, रिजेक्ट किया। तो यहाँ से हमारे पास जब थ्योरी की रिजेक्शन हुई, कैसे हुई देखिएगा। उसने क्या किया था कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ यूरिन के थे ना, उसको उसने इस्तेमाल किया। यूरिन इंसान का जो या किसी भी जानवर का जो यूरिन होता है, उसके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए उसने क्या देखा था कि उनके अंदर क्या है, यूरिया है। तो उसने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसको क्या नाम दिया जाता है, अमोनियम सायानेट। उसने क्या किया था कि NH4Cl और सिल्वर सायानेट को मिलाया। जब अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर सायानेट का रिएक्शन करवाता है तो क्या बनता है, पहले अमोनियम सायानेट बनता है, फिर अमोनियम सायानेट से उसने क्या बनाया, यूरिया बनाया। और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बाय द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट, Frederick Wooler rejected the vital force theory and he said organic compound can be synthesized in the laboratory। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। और वो किसने प्रूव किया, फ्रेडरिक वोलर ने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया, उसने क्या किया कि अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर सायानेट का रिएक्शन करवाया, उनको हीट किया। हीट करने से क्या बना, अमोनियम सायानेट बना। अमोनियम सायानेट को फर्दर हीट किया और क्या बना, यूरिया बना। और प्लस सिल्वर क्लोराइड इसमें से क्या हो गया, अलहदा हो गया। तो जो यूरिया की फॉर्मेशन है, ये यूरिया की फॉर्मेशन क्या प्रूव कर रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर क्या किया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो आगे देखिएगा, यूरिया वाज अ कंपाउंड दैट मैमल्स प्रोड्यूस टू गेट रिड ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन।
हमारी बॉडी में यूरिया कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, हमारे यूरिन के अंदर प्रोड्यूस होता है, ताकि बॉडी के अंदर से क्या किया जाए, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन को निकाला जाए। Everyone was surprised, हर कोई हैरान था, but chemicals when they knew that it was possible to create chemicals found in the body using chemical from the ground or air, तो हर कोई हैरान था कि जब फ्रेडरिक वुलर ने ये काम किया ना, कि उसने क्या किया कि एयर या जमीन के अंदर से वो कंपाउंड्स अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर साइनेट लेकर उसने यूरिया तैयार किया, तो एवरीवन वाज सरप्राइज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या करनी पड़ी, चेंज करनी पड़ी। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, फिर उन्होंने डेफिनेशन को चेंज किया, द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उनको जब स्टडी किया जाता है दे कैन बी प्रिपेयर एंड सिंथेसाइज ऑन लेबोरेटरी, या लेबोरेटरी के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, सिंथेसाइज कर सकते हो। अब देखिएगा उसके बाद एक तो फ्रेडरिक वुलर साहब ने उसकी डेफिनेशन को रिजेक्ट किया जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, दूसरा हमारे पास कॉल्ब था, हरमन कॉल्ब, वो क्या था, उसने वोलर के साथ काम किया और उसने क्या किया था, कार्बन डाइसल्फाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया था। कार्बन डाइसल्फाइड क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एसिटिक एसिड क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसने भी क्या किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर, सॉरी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर क्या किया, सिंथेसाइज किया। अ पायोनियर इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब जो कॉल्ब के बाकी काम उसने क्या किया था, स्ट्रक्चरल फार्मूला डेवलप किए थे। इंट्रोडक्शन द टर्म सिंथेसिस बाय डिस्कवरिंग मैनी सिंथेसिस मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उसने काफी ज्यादा जो सिंथेसिस के कंपाउंड किए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए इसने सिंथेसिस की टर्म केमिस्ट्री के अंदर मुतारफ करवाई थी। डिस्कवर्ड अ मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, इसने क्या किया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स का मेथड भी डिस्कवर किया था। दीज एक्सपेरिमेंट्स ओपन द फ्लड गेट्स फॉर सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड कंपाउंड्स होते हैं, और इसने क्या किया था कि बहुत ज्यादा प्रूफ दिए थे कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो गलत है। तो कॉल्ब और फ्रेडरिक वुलर, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, तो सबसे पहले किसने रिजेक्ट किया था, फ्रेडरिक वुलर ने किया था। उसके बाद कॉल्ब ने भी क्या किया, उस फ्रेडरिक वुलर को सपोर्ट किया, और उसने काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर क्या किए, सिंथेसाइज किए। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे देखिएगा हमारे पास क्या, हाउ डू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन उसके बरक्स जो 2 to 300,000 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा वास्ट है नेचर के अंदर, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड 2 से 3,000 के करीब है, 2 से 3,000 100,000 के करीब है, सॉरी। What is the modern definition of organic chemistry? अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पुरानी डेफिनेशन को अगर रिजेक्ट कर दिया है तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी? पुरानी डेफिनेशन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और उसके डेरिवेटिव्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी? दोज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, द एक्सेप्शंस टू द रूल कार्बोनेट्स होते हैं। अब कुछ इसमें से ऐसे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक भी हैं जिनके अंदर कार्बन होती है, लेकिन वो बता दिया कि इन कंपाउंड्स के अलावा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बोनेट्स और सायानेट्स वगैरह, इनमें भी कार्बन मौजूद होती है। लेकिन वो कंपाउंड जो इनके अलावा है, What is the about carbon that permits the formation of so many compounds होती है। अब डेफिनेशन को कंप्लीट कीजिएगा। Those compounds containing carbon, hydrogen and their derivatives and their manufacturing या their synthesis can be done in the laboratory is called organic chemistry होता है। अब यहाँ तक आपने करके आना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया था, फ्रेडरिक वुलर की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, कॉल्ब की कंट्रीब्यूशंस क्या है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन होता मुझसे पूछ सकते हैं।